वाल्मीकि रामायण में भरत के ध्वज पर भी कोविदार का वर्णन मिलता है। जब वे श्री राम से मिलने वन गए थे तो उनके ध्वज पर कोविदार के वृक्ष का चिन्ह था। इसी वृक्ष के निशान से भगवान राम ने भरत की सेना की पहचान की थी। कोविदार वृक्ष के बारे में कहा जाता है कि ये मंदार और परिजात के संस्करण से बना वृक्ष है। इसे ऋषि कश्यप ने बनाया था। अगर इसके गुणों को देखा जाए तो ये आयुर्वेद में उपयोगी माना जाता है। कहा जाता है कि इसके फूल, पत्तियां और छाल कई रोगों में औषधि के रूप में प्रयुक्त होती है। धर्म ध्वजा पर अंकित कोविदार वृक्ष, ये कोविदार वृक्ष इस बात का उदाहरण है कि जब हम अपनी जड़ों से कट जाते हैं तो हमारा वैभव इतिहास के पन्नों में दब जाता है। साथियों, जब भरत अपनी सेना के साथ चित्रकूट पहुंचे तो लक्ष्मण ने दूर से ही अयोध्या की सेना को पहचान लिया। ये कैसे हुआ, इसका वर्णन वाल्मीकि जी ने किया है। और वाल्मीकि जी ने क्या वर्णन किया है? उन्होंने कहा है, विराजित उद्गत स्कंधम कोविदार ध्वजः रथे। लक्ष्मण कहते हैं, राम, सामने जो तेजस्वी प्रकाश में विशाल वृक्ष जैसा ध्वज दिखाई दे रहा है, वही अयोध्या की सेना का ध्वज है। उस पर कोविदार का शुभ चिन्ह अंकित है। साथियों, आज जब राम मंदिर के प्रांगण में कोविदार फिर से प्रतिष्ठित हो रहा है, यह केवल एक वृक्ष की वापसी नहीं है, यह हमारी स्मृति की वापसी है, हमारी अस्मिता का पुनर्जागरण है, हमारी स्वाभिमानी सभ्यता का पुनः उद्घोष है। कोविदार वृक्ष हमें याद दिलाता है कि जब हम अपनी पहचान भूलते हैं तो हम स्वयं को खो देते हैं, और जब पहचान लौटती है तो राष्ट्र का आत्मविश्वास भी लौट आता है। और इसलिए मैं कहता हूं, देश को आगे बढ़ना है तो अपनी विरासत पर गर्व करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने मैकाले का भी जिक्र किया, जिसने भारतीयों में गुलामी के बीज बोए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत और श्रेष्ठ भारत के लिए लोगों